हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो आज की ये जो वीडियो क्लास है, इसमें आज डिस्कस करेंगे थोड़ी सी बाजार के बारे में कि अगले वीक क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या बाजार का लेवल हो सकता है। जैसा कि आपने देखा पुरानी जो वीडियो थी पिछले वीक की, जो कि पुरानी चैनल पे होगी, वहां पे हमने जो अपडेट किया था बाजार का रेंज, बाजार उसी रेंज के आसपास घूमता रहा। न ऊपर गया न नीचे गया, इत्तेफाक से चल गया, आगे नहीं भी चल सकता है। तो आज उसकी भी चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात कर लेंगे, आर्बिट्राज के बारे में। क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या संभावनाएं होती हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ध्यान से बने रहिए और देखिए। और अभी जो भी आपकी वीडियो वगैरह होगी, आपसे डिस्कशन होगी, आपसे रूबरू होना है, तो इसी चैनल के माध्यम से होगी। तो अगर आप इस पे नहीं है तो इस पे ज्वाइन कर लें। और क्योंकि आप इससे जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ आपको नोटिफिकेशन जाती रहेगी, नॉलेज जाती रहेगी, और आप उसका फायदा आपको मिलता रहेगा। थोड़ी सी बाजार के बारे में बस डिस्कस करेंगे। बाजार में कुछ खास बहुत ज़्यादा नहीं है अभी डिस्कस करने के लिए। तो आइए हम बाजार डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, स्क्रीन शेयरिंग कहता है कि हमने कर दिया स्टॉप। ओके, यहाँ निफ्टी की लेवल की बात करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम और भी चीज़ों पर जाएंगे। निफ्टी की जो लेवल है, वो बाजार पिछले करीब 7-8 दिनों से एक रेंज में फंसी हुई है। ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो 23,880 के ऊपर जब बाजार निकलता है, तो कहीं ना कहीं बुल आपको स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। लेकिन ऊपर की तरफ 24,000 के ऊपर जब क्लोज कर जाए, तो ये संभावना है कि ये जो इस बार 24,630 का जो जोन है ब्रेक कर दे। इसका कारण क्या है कि ये डबल टॉप जैसी स्थिति बना के गिरी थी, और जब भी बाजार उसको फिर कैंसिल करती है तो पुरानी हाई को ब्रेक करती है। तो 24,800 का 23,800 का जोन और 24,000 का जोन, दो आपको याद रखना है। 23,800 के ऊपर क्लोज करेगी तो तेजी से 24,800 के ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और निचले लेवल पे आपको 23,350 के आसपास सपोर्ट बना हुआ है। बाजार ओवरऑल बुलिश है, बेरिश नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये गड़बड़ करके और कुछ रुपटांग ट्रेड ले लिए और उसके बाद हम दुखी हैं। तो इन चीज़ों पे जरूर नजर रखना है, क्योंकि बाजार ओवरऑल बुलिश है। बुलिश होने का रीजन क्या है कि निचले लेवल में 23,270 में वीकली एक सपोर्ट है पीवेट का, और हिलेगा मिलेगा सिस्टम भी वीकली लेवल पे बाइंग में चल रही है। दूसरी चीज की मंथली टाइम फ्रेम के भी चार्ट है जो स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल बुलिश, और बाजार जब तक 23,250 के ऊपर ट्रेड कर रही है तब तक आपको बुलिश मान कर चलना है। ये नहीं मान लेना है कि बाजार वहां से बहुत बड़ी फॉल हो जाएगी। न्यूज, हाँ, अगर कोई न्यूज अचानक से शार्पली आती है तो देखा जाएगा। जैसा कि पहले भी हमने कहा कि एक दो मिसाइलें चल जाएंगी, अगर ये फिर से लड़ाई शुरू हो गई तो बात अलग है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, बाजार एक ही कारण से दो बार नहीं गिरती है। दूसरी चीज की जो रुपीज वगैरह है, ये सब पे भी नजर रखना है, क्रूड पे नजर रखना है। अगर उन सब चीजों में कुछ भी उटपटांग चीजें होती हैं तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। मुझे जहां तक लगता है कि आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इस पे काफी एक्टिव होनी चाहिए कि किसी तरह रुपीज को स्ट्रांग किया जाए। क्योंकि अगर स्ट्रांग करने की कोशिश, प्रयास नहीं जारी की गई, जो कि आपने देखा आरबीआई की तरफ से डॉलर सेल वगैरह करना शुरू हो गया है, तो ये रुपीज $100 भी क्रॉस कर जाए, और एक बस जस्ट नंबर है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो संभावनाएं बहुत बड़ी, और ऐसा कुछ होता है तो उसका इकोनॉमी पे प्रभाव देखने को भी मिलेगा। तो इन चीजों को जरा ध्यान से अपना समझना है। लेकिन फिलहाल टेक्निकली यही लेवल है, और अगले वीक के लिए लेवल आपका 23,800, 24,000, 24,600 ऊपर की तरफ। निचले लेवल में 24,350, 24,250, इसको मार्क कर लीजिए और इसको ट्रैक करते रहिए क्या होता है, कैसे होता है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं, और इसी के अनुसार बैंक निफ्टी सेंसेक्स सब कुछ है। निफ्टी चलेगी उसी डायरेक्शन में, बाकी भी चलेंगे, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। तो स्मार्ट बनना है वहां पे और देखना है। अब देख चूंकि लेवल की बात इसलिए करते हैं, बहुत लोगों को उसको फायदा मिलता है, आप लोग मैसेज भी करते हैं, और जरूर आप मैसेज करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और आप उसको ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, और मुझे लगता है कि उसकी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एफएनओ ट्रेडिंग पे। एफएनओ ट्रेडिंग एक ऐसी सेटअप है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट क्लास है जहां पे रिस्क काफी ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं, और ट्राई करने के बाद कहीं ना कहीं हम अंत में ट्रैप हो जाते हैं। हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होता है, और एक ऐसी ये है लत, छूटती भी नहीं, छूटती भी तो नहीं है।
एक बार इंसान इसमें ट्रैप हो गया तो वो बेचारा परेशान ही रहता है, उसके हाथ आ नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है, हम इसमें ट्रैप होते क्यों? इसका कारण क्या हो सकता है? क्या हमें टेक्निकल नहीं आता है? क्या हमें डाटा देखना नहीं आता है? क्या हमें न्यूज़ देखना नहीं आता है? एक्चुअल में हमें वो सारी चीजें आती है। फिर दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत ये होती है कि इसकी डिजाइन इस तरह से की गई है कि आपका जो फियर और ग्रिड, मतलब लालच और जो डर है, वो इसमें नुकसान का मेन कारण होता हो। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी किसी ट्रेड से आप स्टॉप लॉस लेने के बाद निकलते हैं और ट्रेड फिर से ऊपर भाग जाता है। कभी कभी आप ट्रेड को लंबे टारगेट के लिए होल्ड करते हैं, वो नीचे गिर जाता है। तो जो आपने होल्ड किया उस समय लालच था, नहीं निकले, वहां डर था। या निकल गए और भागा, वहां भी डर था। तो ये डर और लालच की जो व्यापार है, उसमें आप कितना भी पढ़ ले, स्टडी करें, आपके सामने थोड़ा सा रिस्क रहता है। अब सवाल है कि इस बाजार में किया क्या जाए। ऐसी क्या चीजें हैं जिससे कि एक आम आदमी जिसके पास कम पैसा भी हो और इसमें बेहतर तरीके से एक डिसिप्लिन वे में काम कर पाए। आपने सुना भी होगा डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, बट यार कहने में अच्छा लगता है, करो तो पता चलेगा ना। जब डर और लालच का चलता है सिस्टम, जब हार्ट बीट धक धक करता है ट्रेड लेने के बाद, उस समय जो आप अपने ट्रेड को लॉस में चल रहा और होल्ड कर पाते हो, जब उस लेवल पे आओगे तब तो डिसिप्लिन की बात होगी। क्योंकि एक लेवल के बाद अंदर से तो आवाज आती है ना कि बेच दो नहीं तो खत्म, बाय बाय स्वाहा। तो उस लेवल की चाहिए। तो डिसिप्लिन कहने में अच्छी बात है। अब सवाल है कि हम स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, कर नहीं पाते। तो करने का तरीका क्या है? अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो जैसा कि हमने एक वॉल्यूम कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताई, साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि अन्ना कूलिंग की प्राइस एक्शन बुक को पढ़ी। और जो भी लोग उसका यूज कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी स्थिति अभी क्या है। मैं समझता हूं कि बहुमत का आंकड़ा यही होगा कि लोग सेटिस्फाइड होंगे, आगे बढ़ रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं। बाकी आप लोग बताएंगे। वैसे ही आज एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसका नाम है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होती है? इसको पहले भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था, बहुत लोग कम उस पर ध्यान दिए। आज भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आज भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्बिट्राज है क्या, काम कैसे करता है, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, रिस्क क्या है, इन सारी चीजों पे भी चर्चा होगी। आर्बिट्राज एक ऐसी सिस्टम होती है, आपने सुना होगा आर्बिट्राज, हेज आर्बिट्राज, फंड, ये सभी नाम सुने होंगे आपने। कि आर्बिट्राज तीन चार तरह की होते हैं। एक जनरल आर्बिट्राज होता है जिसमें कि दो स्टॉक की गैप को हम लोग ट्रेड करते हैं। दो स्टॉक की गैप को हम लोग ट्रेड करते हैं कि मान लीजिए स्पॉट और फ्यूचर में गैप चल रहा है तो उस गैप को हम ट्रेड करेंगे, स्पॉट में खरीद लिए, फ्यूचर में बेच दिए। जो कि बड़े बड़े फंड हाउसेस भी करते हैं। दो अलग अलग एक्सचेंज में भी गैप चलते हैं, उसका भी यूज किया जाता है, एक में बाय किया, एक में सेल करके निकल गए, है ना। जैसे हमने एनएससी में बाय कर लिया, डिलीवरी आई बीएससी में सेल करके निकल गए, उसमें अगर कम ज्यादा चल रहा है तो इस प्रकार की करते हैं, जो कि काफी सेफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिन निफ्टी में भी आर्बिट्राज होती है। आज हम बात करेंगे आपसे उन सबसे बेहतर, सबसे अच्छी आर्बिट्राज के बारे में, जिसके बारे में जनता कम जानती है। आज के बाद जनता जानेगी, समझने की कोशिश करेगी और प्रयास करेगी। इस आर्बिट्राज के माध्यम से हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से भी अपडेट करते हैं आप लोगों को। और आप वहां जाकर देखिएगा कि स्ट्राइक रेट क्या है, आप जरूर ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ पे आर्बिट्राज को करते हैं क्या कि दो फ्यूचर के बीच में गैप होती है। दो फ्यूचर के बीच में गैप होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि दो फ्यूचर के बीच में गैप होता है। हम उस गैप को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हर बार उस फ्यूचर के गैप को ट्रेड नहीं किया जा सकता है, यह ध्यान रखिएगा। और अगर आपने गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर लिया तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपको सही डायरेक्शन में जाना है। अब सही डायरेक्शन में कैसे जाएंगे, उसकी बिहेवियर को पहले ऑब्जर्व करेंगे कुछ दिन, देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, एक्सपेंशन इरोजन क्या हो रही है, फिर इंटर करने की कोशिश करते हैं। अन्यथा क्या होगा, कूद कर चले जाएंगे, फंस जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सही डायरेक्शन में जाना जरूरी है। उसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। आपने देखा होगा एस्ट्रल का
एक ट्रेड था टेलीग्राम पे जो अब क्लोज हो चुका है, इसके तब हम इसको डिस्कस कर पा रहे हैं। स्टल में क्या थी कि मई की एक्सपायरी और जून की एक्सपायरी में एक गैप था। वो गैप लगभग 28 पॉइंट का था या ना, लिख के बताना, है ना। तो जब ये आर्बिट्राज अपडेट की गई थी, 28 पॉइंट का गैप था, 425 का लॉट साइज है। और आपने देखा कि कुछ ही दिनों में वो गैप फिल हो गई। मई वाले, जून वाले जो भी थे, वो गैप फिल हो गया। और वो 28 पॉइंट का जो गैप था, तो शायद अभी 20 पॉइंट के आसपास, सॉरी, 5 से 7 पॉइंट बचा हुआ है और एक्सपायरी तक पूरे फिल हो जाने चाहिए। तो बाकी वो गया कहाँ? वो गया कहाँ? स्मार्ट मनी ओवर स्मार्ट है, ये ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ स्मार्ट नहीं है। तो जब हम उस गैप को ट्रेड किए तो 28 पॉइंट हमारे प्रॉफिट में आ गए। वो अलग बात है, हम लोग 20-22 पॉइंट में निकल गए, क्योंकि 8,000 हमें लेकर निकलना था पर लॉट पे। और आपने देखा कि बखूबी काम किया। मार्जिन 15 से 18 हजार रुपये मार्जिन लगते हैं। मतलब एक लॉट बाइंग और एक लॉट सेल जब हम फ्यूचर के करते हैं, तो 15 से 18 हजार रुपये मार्जिन लगते हैं। लेकिन जो एंट्री मार्जिन होती है, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक लॉट बाइंग करने में अगर 1,15,000 लगते हैं और एक लॉट सेलिंग करने में भी 1,15,000 लगते हैं, 2 लॉट में जाएंगे तो 2,30,000 लगेंगे, राइट। लेकिन जब हम आर्बिट्राज करते हैं, एक लॉट बाइंग और सेलिंग बास्केट के थ्रू, तो वहां अकाउंट में अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो आप ट्रेड वहां 4 से 5 लॉट में भी किया जा सकता है। 4 से 5 लॉट में भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 2 लाख है और आपने एक लॉट बाइंग सेलिंग किया, वो मार्जिन आपके कटेगा कितना? 15,000, 12,000, 18,000 बस। बहुत ज्यादा लॉट साइज का है तो 25,000, ज्यादा नहीं कटेगा। फिर हम दूसरी लॉट भी लेंगे तो मार्जिन उतना ही कटेगा। तीसरी लेंगे तो भी मार्जिन वही 15-18 कटेंगे। तो हमने अगर मान लो कि 2 लाख अकाउंट में है और हमने 60 से 70 लाख का अपना आर्बिट्राज लिया है, बाकी 1,20,000 अपने पास, एक लॉट की एग्जिट मार्केट मार्जिन बस रखनी है। मतलब 1,15,000 तक रखनी है, बाकी 70-80 का हम ले सकते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास 4-5 लॉट लेने की कैपेसिटी आ गई। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। एग्जिट करने के लिए भी आपके पास कैपिटल बचा हुआ है, एक एक लॉट करके हम एग्जिट कर जाते हैं बास्केट के थ्रू। बाकी हम सारी डिटेल में हम लोग अपडेट करते रहते हैं। अगर आपको ये जानना है, सीखना है, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से सीख सकते हैं। हम लोग अपडेट करते रहते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। बहुत लोग तो उसको ट्रेड भी करते हैं खुद से और आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आप कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। हाँ, जो लोग को पेशेंस नहीं है, पेशेंस मतलब हमें एंट्री टाइम के लिए वेट करना है, एवरेज टाइम के लिए वेट करना है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है और आप कहीं भी कूद जाते हो, तो आपको थोड़ी सी स्क्रीन पे समस्या हो सकती है। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जनरल अगर फ्यूचर का ट्रेड करते तो कितना लॉट खरीदते। ये पाया गया है कि आर्बिट्राज, जिन लोगों की क्षमता 2 लॉट 3 लॉट की थी, वो 10 लॉट में ट्रेड करते हैं। तो अगर आपने मान लो कि विप्रो जैसे कोई आर्बिट्राज है और आपने 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं और उसमें 30,000 क्वांटिटी आपके पास है, क्योंकि 3,000 का लॉट है, और उस 30,000 की क्वांटिटी अगर 3 पॉइंट का भी गैप दिखाया या 4 पॉइंट का भी गैप दिखाया, तो स्क्रीन पे आपको 1,20,000 लॉस दिखाई देंगे। क्या आप उस लॉस को देखने को तैयार हो? क्योंकि लॉस ज्यादा नहीं हो रहा है, वो दिख तो रहा है 3 से 4 पॉइंट ही, बट आपने अपनी क्षमता से ज्यादा वहां माल उठा रखा है और वो हटविट बढ़ा रहा है। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें अपनी क्षमता कितनी। आर्बिट्राज कहता है कि आप अपनी क्षमता का 3 टाइम तक आगे बढ़ सकते हो एवरेज करते हुए। इसको 3 बार एवरेज किया जा सकता है एक्सपेंशन को। एक बार हमने लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो क्या होगा कि आपका एवरेज आएगा काफी ऊपर। लेकिन लोग क्या करते हैं गलती, 50% पोजिशन पहले बना लेंगे, 70% पहले ही स्ट्राइक में बना लेंगे और फिर आनंद लेंगे जीवन का। उसमें भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक्सपायरी तक आएगी, पास में आपको मौका देगी, आसानी से लॉस नहीं देगी। दूसरी, लॉस लिमिटेड है, अनलिमिटेड लॉस नहीं है। जनरल जब आप फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास अनलिमिटेड लॉस होती है, यहाँ कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। तीसरा, रोल ओवर किया जा सकता है। अगर किसी कारणवश हमने गलती से कोई पोजीशन बना ली, उटपटांग बना ली, हमें पेशेंस नहीं है, मैं गुनाहगार हूं, मैं सब कुछ हूं, मैंने बना लिया, पहला बार इंसान करता ही है, तो आपके पास रोल ओवर करने की कैपेसिटी होती है और अगले मंथ आप बेहतर तरीके से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि आर्बिट्राज में बस एक ही बार रोल ओवर करनी पड़ती है, 2 बार रोल ओवर करने की जरूरत नहीं है। जनरल फ्यूचर ट्रेडर क्या करते हैं कि इस महीने लिया, नहीं आया प्राइस, फिर अगले महीने रोल ओवर किए, फिर तीसरे महीने रोल ओवर किए, फिर चौथे महीने रोल ओवर किए। यहां आपको 50 महीने रोल ओवर करने की जरूरत
नहीं है वन टाइम रोल ओवर। आर्बिट्राज कहती है आपको इस मंथ में दुख दिया मैंने, अगले महीने मैं सुख दे दूंगा, चिंता ना कर, सिर्फ एक महीने रोल ओवर। तो बहुत प्यारी चीज है भाई, ऐसी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट ही नहीं जो एक महीने रोल ओवर में कहता है कि नहीं ओके आई एम विथ यू। तो ये बहुत बड़ी बात है इसकी। तो आप वहां भी बच सकते हो गलती करने वालों को। गलती नहीं की है कोई दिक्कत नहीं है, नो कोई इशू। दूसरी, आपको ओवर ट्रेडिंग छुड़वा देगी। तीसरी, कोई चार्ट नहीं देखनी है, कोई डाटा नहीं देखनी है, कोई न्यूज नहीं देखनी है। कुछ भी हो जाए व्हाट्सएवर, ऊपर नीचे बाजार, स्टॉक 40% ऊपर 50% नीचे, कुछ भी हो जाए उसमें अनलिमिटेड रिस्क नहीं होती है आर्बिट्राज में। रीजन क्या है कि हम एक बाइंग में होते हैं, एक साइड सेलिंग में भी होते हैं, तो दोनों साइड हमारे लॉक होते हैं। वहां प्रॉब्लम हमारा एक्सपेंशन बस करवाता है कि अगर प्राइस में गैप 10 पॉइंट का है, एक्सपेंशन 20 पॉइंट हो गया, तो बीच का 10 पॉइंट हमें दुख देता है, लेकिन वो बाद में फिर फिल भी हो जाता है। तो इसलिए इसको एक्सपेंशन इरोजन सिस्टम भी कहते हैं और इसे पीस ऑफ माइंड सिस्टम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। दूसरी, रॉल ओवर की कैपेसिटी भी है। तीसरी, मार्जिन कम लगता है, मतलब जिनके पास 2 लाख कैपिटल हैं, 2.5 लाख कैपिटल हैं, 3 लाख कैपिटल हैं, उनके लिए भी ट्रेडिंग बिजनेस में सीखने का एक अवसर प्रदान करता है। अदर इंस्ट्रूमेंट में अगर आप जाते हैं, कहीं भी एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं, हाई रिस्क होता है, मतलब बहुत दुख देता है, बहुत परेशानी होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, उन सब से आपको बचाने का काम करता है। दूसरी, मल्टीपल आर्बिट्राज करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 बहुत होते हैं, बास्केट बनाने हैं तो 5 बहुत होते हैं, लेकिन 5 मिलना कठिन होता है। कभी कभी एक दो ही मिल पाते हैं जो सही हो। ऐसा नहीं है कि हर गैप को ट्रेड करेंगे, मैंने बार बार कहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर गैप देखा नहीं कि मैसेज किस में गैप है, उसमें गैप है, नहीं। हर गैप को आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको देखना है कि वो गैप 2-3% से ज्यादा हो, और उसमें ये भी देखना है कि उसके पास्ट मंथ का रिकॉर्ड कैसा रहा है, पास्ट मंथ में उसके फ्यूचर ने कैसा बिहेव किया है। उसको भी आपको अपने नोटबुक पे नोट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि देखा डाल दिया। तो उससे जो पास्ट मंथ का जो डाटा निकलेगा और उसको इस मंथ से आप कैलकुलेट करेंगे, तब आप जाकर उसको कर पाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके रिस्क काफी मिनिमाइज हो जाते हैं और आप कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति में होते हो। जो लोग भी आर्बिट्राज कर रहे हो, आप नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, जरूर बताइएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं हमें समझ में आएगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। क्लियर है? तो आर्बिट्राज में इन चीजों का ध्यान रखें। रोल ओवर किया जा सकता है, मार्जिन कम है, लिमिटेड रिस्क है, सुपर हेज है, हेज नहीं है, सुपर हेज है। इसलिए कि इसमें एक बार बनाने के बाद आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें एवरेज करने की जरूरत है। उससे ज्यादा हमें आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन सही टाइम पे बनानी, उल्टी दिशा में नहीं बना लेनी। और उल्टी दिशा बना लिए तो रोल ओवर करने के लिए तैयार रहिए, फिर भी मत घबराइए। मतलब आप गलती कर दिए तो रेक्टिफाई करने का अवसर देती है बाजार में। ऐसी कोई सिस्टम नहीं कि गलती के बाद आपको रेक्टिफाई की अवसर भी दे। क्योंकि बाजार कहता है जो मेरे पास आया वो मेरा हो गया, फिर मैं मौका नहीं दूंगा। बट यहाँ पे क्या है कि आपको मौका सेकंड चांस देती है। सेकंड इनिंग तो लाइफ भी नहीं देती, ये सेकंड इनिंग आपको देती है कि हम आपको सेकंड इनिंग दे रहे हैं, इस बार अच्छे बॉल ट्राई कर लो भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर अभी भी इफिनो में स्विंग करते हैं या कुछ ऐसे ट्रेडिंग सिस्टम करते हैं, परेशान हैं कुछ, तो आर्बिट्राज सीखिए, देखिए, इसको ट्रैक कीजिए 6 महीने साल भर। हाँ, आपको इसमें साल 1.5 साल के हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है? गलत डायरेक्शन में ना जाए, बहुत सारी चेंजेज होती है, और हम लोग भी आर्बिट्राज को अभी सीख ही रहे हैं, क्योंकि नई चीज है और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जानना है। क्या आर्बिट्राज हमेशा बनेगा? बिल्कुल हमेशा बनेगा। जब बुल मार्केट आएंगे तो अलग टाइप के बनेंगे, कम बनेंगे, बियर मार्केट होंगे अलग टाइप के बनेंगे, वैसे बनेंगे। तो हमेशा बनेगा ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, कम और ज्यादा हो सकता है। लेकिन अब ढूंढे कहाँ से? आप मैनुअल जाएंगे, मैनुअल ढूंढ सकते हैं, इसके बहुत से वेबसाइट हैं, वहां भी मिल जाते हैं। हम लोग मैनुअल ढूंढते हैं, तो मैनुअल में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पता लगता है कि क्या हो रहा है, और 2-3 से ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, उतना में काम हो जाता है। उसके बाद समस्या नहीं आती। क्योंकि आर्बिट्राज आपके लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, आप लोग बहुत टाइम से उसको ट्रेड भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप उसको ट्रैक करो, दैट इज बेस्ट, उससे अच्छा कुछ नहीं है। दूसरी चीज, कैपिटल कम लगती है। तीसरी चीज है कि अपनी क्षमता से आगे नहीं बढ़ना है।
तो उदाहरण मैंने दिया ना कि आपकी क्षमता अगर मान लो 2 लॉट ट्रेड करने की है, आपने 10 लॉट कर लिया है, तो स्क्रीन पे 4 पॉइंट कहीं लॉस दिखाएगा ना, तो 1,20,000 लॉस होगा। वो भले भी 1,20,000 का गैप फिर फिल करके 1,20,000 प्रॉफिट में चला जाए, लेकिन क्या आप 1,20,000 लॉस देख के उस ट्रेड को रख पाओगे? लॉस वहां 4 पॉइंट का ही हो रहा है। जनरल फ्यूचर लेते हैं 4 पॉइंट डाउन है, आराम से रखता है 4 पॉइंट, 10 पॉइंट तो एसएल होता है स्विंग का, 2 पॉइंट 3 पॉइंट फ्यूचर का एसएल होता है, इंट्राडे का होता है नहीं होता है, अब बताना। तो उतने तो स्टॉप लॉस होते हैं, लेकिन हम वहां भी डर लगता है, क्यों? क्योंकि हमने अपनी क्षमता से ज्यादा इंटर कर गए हैं। तो वो नहीं करना है, बच के चलना है। जब पूरी चीज सीख लोगे, पूरी चीज समझ लोगे, तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंट आ जाएगा अंदर से। फिर आपको जो करना है करो, 2 5 10 12 कोई मतलब नहीं, आपका पैसा, आपका रिस्क, आपका रिवार्ड, जीत लो दुनिया। लेकिन जब तक पूरी तरह नहीं सीखे हो, डेयर डेविल नहीं बनना है। क्योंकि एक बार आप किसी चीजों को सीख लेते हो, समझ लेते हो, उसके बाद आपको कौन रोके? आप खुद अपने दम पे आगे बढ़ सकते हो, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें जो टाइम लगता है वो देना है। ऐसा नहीं सोचना कि आज ही बाजार, आज ही कमा लेंगे, बाजार आज बंद हो जाएगा, आज के बाद नहीं, बाजार पूरी उम्र रहेगा, पैसा खत्म हो जाएगा, बाजार रहेगा। तो पूरी तरह समझना है, धीरे धीरे कुछ पेपर पे ट्रैक करते रहना है, एक्सेल बना के ट्रैक करते रहना है क्या होता है, जिससे आप समझ पाओगे और आपकी कॉन्फिडेंट रहेगी। तब जाकर उसमें हम ट्रेड करने का कोशिश करते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आर्बिट्राज काफी अच्छी चीज है। जैसे वॉल्यूम आप लोग ट्रैक करते हो, वॉल्यूम अच्छा काम कर रहा है, वैसे ये भी वैसा ही है। लेकिन महीने का 2 3 इनफ। मैं तो समझता हूँ एक भी अगर सही पकड़ा गया और उसी में हम करते जा रहे हैं एवरेज एग्जिट। दूसरी चीज, आर्बिट्राज जब भी बनाए तो 50% एग्जिट रूट को अपने पास रखें। 50% क्या होता है कि हम जब बनाएंगे तो 2 लॉट में बना लिए। अब मान लो हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो हम 1 लॉट को बुक कर लिए, 1 लॉट होल्ड है। अब वहां से अगर एक्सपेंशन हुआ या इरोजन हुआ, तो हमें फिर से ऐड होने का अवसर देगा। और हमने 2 लॉट बनाई और एक्सपेंशन हो तो हमें एवरेज करने का फिर अवसर देगा। तो दोनों रास्ते आपके खुले होते हैं। लेकिन अगर आपकी क्षमता है मान लो 5 लॉट 8 लॉट में करने की, और आप एक ही बार जाकर 6 बना लेते हो और उसके बाद आप बुक भी नहीं करते हो, बैठे रहते हो, तो वो प्रॉफिट आएगा, फिर लॉस में कन्वर्ट होगा, फिर प्रॉफिट। तो एक ही आर्बिट्राज महीने में आपको 5 से 7 बार ट्रेड करने का अवसर देती है। और हमेशा आप ट्रेड में होते हो, हमेशा हर माहौल में होते हैं, और आपको एग्जिट देता रहता है। तो हम अगर मल्टीपल में 2 लॉट में है, में तो निकलते रहेंगे, फिर इंटर करते रहेंगे, जीवन का आनंद आ रहा है। टैक्सेस 800 से 850 रुपये आपको, चूंकि फ्यूचर है, तो ब्रोकरेज और टैक्सेस लग जाएंगे। लेकिन प्रॉफिट भी तो उससे ज्यादा हो जाती है, तो वहां कोई मतलब नहीं होती। ओवर ट्रेडिंग करके आप उससे ज्यादा टैक्स दे देते हो। तो 800 850 वहाँ प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है, आपने नोटिस किया है। तो कोई, क्योंकि फ्यूचर है, 5 6 हज़ार पैसे आए हो जाते हैं, दिख जाता है। बाकी जो भी चीजें ट्रैक कर लीजिएगा, मेरे कहने पे नहीं रहिएगा। ये सारी चीजें एजुकेशनल है और आपको बताने के लिए है, ताकि आप समझ पाएं, सीख पाएं। मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ, 1000 टाइम गलत हो सकता हूँ, आई डोंट नो, क्योंकि हम भी अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसी बात की चर्चा आपसे कर पा रहे हैं जो चीजें हम आपको दिखाने में सक्षम हैं। जो चीजें हम आपको नहीं दिखा सकते हैं वो हम नहीं बता सकते। जिसपे हमें डाउट रहेगा हम आपसे वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। जो चीजें हम खुद करके चेक कर चुके हैं, हमें दिख चुका है, जिसका रिजल्ट दिख चुका है, उसी चीजों को हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। अगर जिन चीजों को हमें डाउट में होता है, हम कह देते हैं कि भैया अभी हम सीख रहे हैं, अभी शांति से बैठो, हमें मार्केट फी देने हो दो, उसके बाद आप मेरे पास आओ। तो क्लियर बात है ना, सीधी बात, नो बकवास। आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। और अगर आप आर्बिट्राज करते हैं, ट्रैक कीजिए, क्योंकि मैंने कहा था बास्केट इज फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग कैश के लिए। तो आर्बिट्राज जो है फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग एफएनओ के लिए। बाकी जनता जनार्दन है। आप ट्रैक कीजिए, आप चेक कीजिए, आप सब कुछ देखिए। अगर आपको सही लगता है तो जरूर कमेंट कीजिए, ट्रैक भी कीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने इसको 6 महीने साल भर ट्रैक किया, समझने की कोशिश की, तो बाकी सारी चीजें आपकी छुड़वा देगी। बाकी सारी चीजें छुड़वा देगी। आप नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं मुझे और कुछ करना ही नहीं है। ये आपके अंदर से आवाज आएगी, क्यों अपने पैसे पर रहम नहीं है भाई, हम अपने पैसे क्यों बर्बाद करें? क्यों अपने पैसे हम स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे देते रहें बाजार को? हम इस बाजार में कमाने आए थे, और हम यहाँ कॉस्ट रिकवरी करने लगे। आए थे व्यापार करने, रिकवरी एजेंट बन गए। फायदा क्या है? तो इसलिए इन चीज़ों को समझिए, और काफ़ी सोच विचार कर समझने के बाद मुझे आया समझ में कि ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों तक जानी चाहिए।
वो अलग बात है, कॉपी पेस्टर लोग मार्केट में बहुत हैं, वो कॉपी पेस्ट करते हैं, इधर उधर करते हैं। लेकिन मैं बता दूं, आर्बिट्राज है जो सीखने की चीज़ है, लंबी सीखने की प्रक्रिया है। वो कितना भी कॉपी करना चाहेंगे, कॉपी कॉपी होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति ने अगर डेवलप किया है तो उसे पता है कि वो जब चीज़ें चेंज होगी तो उसको कैसे आगे बढ़ना है। बाकी तो बस कॉपी करेंगे ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा और सीखिए। और मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी काम की है। जहाँ पे हम प्राइस के बिहेवियर को ट्रेड नहीं करते हैं, जहाँ हम प्राइस एक्शन ट्रेड नहीं करते हैं, जहाँ वॉल्यूम ट्रेड नहीं करते हैं, जहाँ डाटा ट्रेड नहीं करते हैं, जहाँ न्यूज़ ट्रेड नहीं करते हैं, हम प्राइस की एक्सपेंशन इरोजन ट्रेड करते हैं, हम प्राइस की गैप को ट्रेड करते हैं। तो जब प्राइस की गैप को आप ट्रेड कर देते हो तो बिल्कुल यूनिक सिस्टम हो जाती है, जो पूरे वर्ल्ड क्लास है, मतलब अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इसके बाद लोग अवेलेबल करेंगे, क्योंकि रिसर्च करना मेरा काम है। बाकी लोग तो करेंगे अवेलेबल ना, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप इसको देखिए, ट्रैक कीजिए, समय लगेगा आपको, लेकिन आपको मजा आएगा, पेन कम होगा। पर शर्त यह है कि स्टार्टिंग में डेयर डेविल नहीं बनना है। आपको अपनी क्षमता का ज्ञान होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मेरा स्क्रीन पे कितना लॉसेस दिख सकता है। अगर हमारी क्षमता 2 लॉट की है, हम 20 लॉट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। मेरी क्षमता 4 लॉट की है, हम 40 में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। 4 है तो 8 कर लिए, बहुत बड़ी बात है। डबल कर लिए, 40 नहीं जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्योंकि रिस्क तो कुछ पॉइंट में दिखेगा स्क्रीन पे, 2-3 पॉइंट का दिखेगा। लेकिन अगर हमने ज्यादा रखा है तो बहुत बड़ा दिखेगा ना। फिर आप समझो कि आप फिर गलती कर रहे हैं। क्योंकि ये खेल ही है, फियर का और ग्रिड का, डर और लालच का ये खेल है। ये बिजनेस ही डर और लालच का है। जो बिजनेस आप करने आए हो बाजार में, ये डाटा और चार्ट का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस डर और लालच का है। आप सुनते हो ना इन्वेस्टर के लिए कि बाय ऑन फियर, सेल ऑन होप। फियर को बाय करो, होप को सेल करो। तो क्यों? ये डर और लालच का बिजनेस है। तो इसी बात को आप समझिए, क्योंकि उसे ही जीतना है इस बाजार में। अगर आप डर और लालच जीत जाते हो, आपने मार्केट को आगे बढ़ गए। अब आप उसके स्टूडेंट नहीं रहे, प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। इस बात को समझिए, डर और लालच को जीतिए। और उसके लिए है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर मेरा रिस्क दिखता है एक्सपायरी तक, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है इस रिस्क को कम करके नेक्स्ट मंथ में अपने पैसे को बाहर निकाल लेने की। ये चीजें भी आपको देखनी है कि हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, संभावनाएं क्या हैं। क्योंकि सारा संभावनाएं के बिजनेस है। हो सकता है मैं भी अभी सीख रहा हूं, कहीं हमसे गलतियां हो रही हूं, कुछ गलतियां हूं, आई डोंट नो। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए ही खुद से बैक टेस्ट करनी है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से देखनी है। नई कॉन्सेप्ट है, और नई कॉन्सेप्ट होने के कारण हमारे पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड चीजें हैं, और जो है हम आप लोगों तक बताते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं। और आर टीम के द्वारा ट्रेड भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि आके आप लोग उसको सीखें। और आपने उसका लाइव देखा होगा, एक बार नहीं, 2-4 बार तो जरूर देखा होगा। और आपने उसको फील भी किया होगा, डील भी किया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें हैं, नहीं है। तो आगे सीखते रहिए, सिखाते रहिए। इसी चीज को हम लोग अपने जो भी गोल्ड मेंबर वगैरह हैं उनको डीपली सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रयास जारी है। पर उसमें भी हमारे 1-2 नालायक हैं ही। वो क्या करते हैं, नालायक मतलब समझते हैं, हमारी क्षमता है 2-4 की, हम वहां पे 10 पे 15 पे। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग फेज है, सीखो। एक बार ये सीख लिए तो लाइफ टाइम में अपॉर्चुनिटीज है, एक बार की तो है नहीं, पूरी जिंदगी आपके साथ रहनी है। क्योंकि ये गैप खत्म होने वाला है नहीं, गैप रहेगा ही रहेगा। या तो आज गैप नीचे की तरफ है, स्पॉट ऊपर है, कल को गैप ऊपर की तरफ रहेगा। ये रहना है। गैप कहीं नहीं जाने वाला है। आज गैप 10% का है, कहीं 4% का है, ये गैप 1-1.5% का रहेगा। इसको रहना है, वो कहीं नहीं जाना है। कम ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए इन बात को समझिए कि आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग भी अभी गड्ढे खोद रहे हैं, डिग कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या इसमें है, और क्या इसमें है, और क्या इसमें है। और मिलता जा रहा है, आप लोगों तक लेकर आ रहे हैं। आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी चीजें इससे निकल सकती है। बट मुझे लगता है कि अच्छी कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे कि हम चार्ट डाटा या स्मार्ट मनी इन सब से बच सकते हैं। एसएल हंटर से बच सकते हैं, इन सब चीज़ों से हम लोग बच सकते हैं। पीस ऑफ माइंड सो सकते हैं, रात को सुकून से पोजीशन बनाकर भी चैन से सो सकते हैं। कोई न्यूज आ गया कि ईरान ने मिसाइल कर दिया, कर देने दो, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीज़ों से हमें बचाता है। तो मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पैसा है। तो वो मिलता है, बहुत बड़ी बात है ना। तो मेहनत कीजिए। आई होप सो कि इस कॉन्सेप्ट को आप सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, रिसर्च करने की कोशिश करेंगे।
और ट्रैक करने की भी कोशिश करेंगे। और इस मार्केट पे किसी पे भरोसा नहीं करना है। भरोसा करनी है खुद पे, ये आपकी हार्ड अर्न मनी है। तो किसी भी चीज पे भरोसा करने से पहले उसको देखना है, परखना है, लिटमस टेस्ट करना है, चेक करना है, एक बार नहीं दसियों बार चेक करना है। और जब वो सही लगे, हर पैमाने पे सही लगे, तभी पैसा लगाना है। ऐसे तो बिल्कुल नहीं लगाना है। याद रखिएगा, क्योंकि ज्ञान से पेट नहीं भरता है, पेट भरता है पैसा से, जो खाना आता है उससे। तो सिर्फ ज्ञान पे न जाना है, टेस्ट करना है, खुद से टेस्ट करना है, सैकड़ों बार बैक टेस्ट करना है, रियल टेस्ट करना है, जो टेस्ट करना है। जब समझ में आ जाए कि नहीं जी ऐसी चीजें हैं, तभी आपको आगे बढ़ना है। ये ध्यान रहे, अन्यथा मुफ्त में नुकसान हो जाएगा, दोस्त मार्केट को दोगे या मुझे दोगे। तो ऐसा नहीं करना है। मैं 1000 टाइम गलत हो सकता हूँ। ठीक है। तो टोटल वीडियो एजुकेशनल है, ताकि आपके ज्ञान की बत्ती जले और आप आगे बढ़ें। और देखिए, मैं किसी भी वीडियो में किसी भी चीज पे उटपटांग चीजें नहीं करता हूँ कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो रियलिस्टिक चीजें होती है आपसे डिस्कस करते हैं। फिर भी यूट्यूब पता नहीं पागल हो गया, स्ट्राइक मार देता है। वो एआई का जमाना आ गया है। अरे भाई, स्ट्राइक मारो, देखो तो सही कि क्या क्या चीजें हो रहा है। सामने वाला किसी को मिसगाइड कर रहा है, बरगला रहा है, मूर्ख बना रहा है, या कुछ कर रहा है, तो बात समझ में आती है। रियलिस्टिक जो चीजें हैं, जो समझ में आने वाली चीजें हैं, जिससे आम जनता का भला हो सकता है, तुम उसको भला कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? कहने नहीं पे कोई बात नहीं है। आप लोगों का साथ है तो बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि मेरे जो यूट्यूब के जो भी दर्शक हैं, मैं उनको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि यूट्यूब से हमारी जो भी रेवेन्यू होती है, मैं उसको डोनेट करता हूं हर 3 to 4 ईयर में। आगे भी करता रहूंगा। तो इस भ्रम में कोई ना रहे। यूट्यूब से हमारी कोई रेवेन्यू है चाहे कुछ है, तो उसको हम पर्सनल यूजर्स के लिए खर्च करते हैं, ऐसा नहीं। वो सारी डोनेशन में जाती है और आगे भी जाती रहेंगी। जो भी वैसे डोनेशन हो उसमें जाती है। ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो। और आर्बिट्राज को सीखने की कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए, और मुझे लगता है कि आपको इसका फायदा जरूर मिलने चाहिए। और जो भी फ्रस्ट्रेट लोग हैं, फ्रस्ट्रेट, उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल से बाहर लाने का काम कर सकता है। तो फ्रस्ट्रेशन क्या होती, लगता है नहीं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं ही खराब हूँ, लक ही खराब है। तो मुझे लगता है कि उनको एक मौका दे सकता है सीखने का, और कहीं ना कहीं उनके काम की हो सकती है। बट आप इसको चेक करके बताएंगे तब ना आपके काम की है कि नहीं है। क्योंकि इसकी जितनी कम कैपिटल में स्टार्ट हो सकता है, और लो से लार्ज कैपिटल तक सबके लिए है। तो प्रैक्टिस कीजिए, बस डेयर डेविल नहीं बनना है। थैंक यू। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। हैप्पी वीक।